हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। और आज हम लोग जैक बोर्ड का एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू। और आप लोग चेक कीजिए कि 40 में कितना नंबर आपका आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के कारण ही ऐसा घटना हुई, परिवर्तन हुआ था। तो एक का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो ये जुलाई 1830 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था उस समय जब ये नागरिक संहिता लगाया गया था। और ये भी है, और कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों के सुरक्षित बनाया था, और प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया था। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले, ठीक है, और पूछा है कि खेड़ा जिले किस राज्य में है? तो खेड़ा जिले गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? नया शिक्षा नीति के लिए नहीं आया था, लगान वसूली करने के लिए भी नहीं आया था, ये संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशालाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। तो इसका राइट आंसर 5 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के दशक मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो वह जो फसल था वो आलू था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी, और दूसरा खेमा में मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो वे कौन कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र का जो देश था, तो मित्र राष्ट्र में भारत नहीं था। तो इस ऑप्शन में भारत है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट आई थी? तो जब 1929 की आर्थिक मंदी हुई थी तो दुनिया में उत्पादन में भी प्रॉब्लम हो गया था, रोजगार में भी, और आय और व्यापार, काफ़ी सभी चीज़ों में भयानक गिरावट आई थी। इसीलिए ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि कच्चे कपास जो था, इसके निर्यात में क्या हो गया था, वृद्धि हो गई थी, इसी कारण से समस्या का सामना करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग जो था, कपास को लेके था और धातु के लेके था। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुद्रण तकनीकी का सबसे पहला विकसित कहाँ हुआ था? तो मुद्रण तकनीकी जो है सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था? तो ये ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर, समवर्तता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, जब संसाधन का अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो सकती है?
तो भूतापीय हो सकता है, ओजोन परत का अवक्षय हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। जीवन साम संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है। हाँ, वन अगर रहेगा तो जल बारिश ज़्यादा होगा, वायु भी अच्छा से मिलेगा और मृदा भी क्या होगा, अपर्दन नहीं होगा। तो ये भी आंसर हो जाएगा। बेहतर जनन की के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित रखती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये है आरक्षित रिजर्व वन, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से। बिल्कुल सही बात है। ये हो सकता है रसायन के कारण भी प्रदूषित होती है। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से भी प्रदूषित पानी हो रहा है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है किस फसल के अंतर्गत आती है। तो वो है खरीफ। जैसे धान का बुनाई होता है, मक्का होता है, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। जो बरसात आने जैसे ही बरसात का आगमन होता है ये चीज़ों की बुनाई स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो इनमें से इसका ये जो 4 स्टेट है इनमें से ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से जल क्रांता, इसका मतलब जल में कमी। बिल्कुल, जल का अगर अविवेकपूर्ण उपयोग अधिक करिएगा तो जल में कमी देखने को मिलता है। उर्वरक को हम लोग खेतों में डालते हैं जिसमें पानी होती है, उससे क्या होती है, पानी की लवणता बढ़ जाती है और उर्वरक ज़्यादा डालने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। बिल्कुल ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना गया है। तो वो है लौह अयस्क। क्लियर, ये औद्योगिक विकास की रीढ़ माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो 1 नंबर यूरियम और थोरियम, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसी का यूज आणविक ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है वायु प्रदूषण में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण के कारण मानव का स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है, पशुओं पर भी, क्योंकि मानव सांस लेता है तो पशु भी सांस लेता है, दोनों को इफेक्ट पड़ता है, और पौधे पर भी पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस सब की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है और ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में काफ़ी इफेक्टेड होता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन सही प्रकार से नहीं बना पाती है। इसका मतलब ये है कि वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य, पशुओं और पौधों तीनों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो ये फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने के लोग, तो अल्पसंख्यक वाले जो भाषा का यूज करते हैं वो फ्रेंच करते हैं, और बहुसंख्यक समूह के जो लोग हैं वो डच का
उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ का जो जनजाति है सिंहली कहलाता है, और सिंहलियों लोगों के लिए जो भाषा घोषित किया था वो सिंहली। क्लियर? तो ये भी सही, ये सही है। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। हाँ, अगर उस श्रीलंका में कोई जॉब अगर निकलता तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ के जो जनजाति है सिंहली, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। तो ये भी बातें सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और उसको बढ़ावा दिया गया। हाँ, बौद्ध मत को ज़्यादा वैलिड किया गया इस कानून में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का अंकुश रखता है? तो ये है न्यायपालिका, जुडिशरी। ये दोनों कानून बनाता है और इसका रक्षा इन्हीं के देख रेख में होता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोखरण 1998 में जो परमाणु परीक्षण वह भारत के किस राज्य में है? तो पोखरण जो है राजस्थान में है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित है मृत्यु पर, जन्म पर, शिक्षा पर और विवाह पर। तो ये जन्म पर सबसे ज़्यादा सामाजिक विभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर जन्म पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। तो इसका मान्यता है कि अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? ये सांप्रदायिकता ही कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, उद्यमों में नियमित श्रमिकों के आधार पर। तो ये इसका राइट आंसर बी नंबर और 2 नंबर हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा उसका आंसर की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों हम लोग। 34 नंबर, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? विदेश व्यापार, एक सेकेंड, विदेश व्यापार, विकास, निर्यात, ये मुद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनियां उसी स्थान पर उत्पन्न इकाई स्थापित करती है जहां पर बहुराष्ट्र कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई मतलब उत्पादन के लिए स्थान स्थापित करती है जहां पर बाजार नज़दीक हो। हाँ, बाजार नज़दीक होगा तभी तो कोई कंपनी उत्पादन करेगा। तो अगर बाजार ही नहीं होगा तो उसको बेचेगा कहाँ? इसीलिए बाजार अगर नज़दीक होगा तो उसको बेचने में सुविधा होगा। तो ये चीज़ें हो सकती है। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध, अगर जहाँ लोग ज़्यादा है, अगर लेबर ज़्यादा कम पैसा में आपको मिल जा रहा है तो वहीं पे हम ये इकाई स्थापन करेंगे कंपनियां। उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो। हाँ, उत्पादन का जितना भी इसमें बेसिक नीड्स हैं वो अगर आसपास में ज़्यादा है तो वहाँ भी ये चीज़ें की जाती है। इसका मतलब है इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक है? बैंक, उद्योग, कृषि? नहीं, ये विदेशी व्यापार।
अगर विदेश से व्यापार करेंगे तो इंडिया अमेरिका में व्यापार करेगा, अमेरिका वाला इंडिया में व्यापार करेगा। तो ये है कि विदेशी बाजार को जोड़ने का काम करता है, तो ये विदेशी व्यापार, इसीलिए 36 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? अत्यधिक खाद की कमी, खदानों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल 4 नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उपभोक्ता आंदोलन में उदय का ये सब मेन कारण था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया था? तो तीसरा जो स्तर है वो उसको मजबूत बनाने के लिए क्या किया था ना, कि इसको शक्तिशाली बनाया था और प्रभावी बनाया था। अप्रभावी करने का मतलब यहाँ भी अप्रभावी, यहाँ भी अप्रभावी, मतलब कोई चीज़ को, कानून को लगाएगा तो वो प्रभावी इफेक्टेड के कारण ही लगाएगा, अब बिना इफेक्टेड के लिए क्यों लगाएगा? तो ये चीज़ें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये है वर्ण व्यवस्था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाए रखना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव बनाए रखना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।